दोस्तों, स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बैड न्यूज। एसटीटी बढ़ने से घट सकता है स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न। अब कितना घटेगा, क्यों घटेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, कल 1 फरवरी के दिन बजट था और बजट में ऐलान किया गया कि एसटीटी जो भी चार्ज है उसको बढ़ा दिया गया है। अब एसटीटी चार्ज बढ़ने से स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, यहाँ पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है इनके रिटर्न कम हो सकते हैं। अब देखो क्यों कम हो सकते हैं, क्योंकि देखो जो भी म्यूचुअल फंड है जिसका 65% का एलोकेशन यहाँ पर इक्विटी में है उसका रिटर्न कम हो सकता है। अब नुकसान का कारण क्या है, जब फंड मैनेजर वहाँ पे मान लो कि स्टॉक का यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो उनको वहाँ पे चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो उनको है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लो कि कोई भी स्टॉक वो खरीदते हैं तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है उसका सीधे असर आपको एसेट वैल्यू जो एनएवी है उस पर पड़ेगा। तो इसके चलते आप यहाँ पर स्मॉल कैप फंड का, मिड कैप फंड का और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम होते हुए देखने को आपको मिल सकता है। अब कितना रिटर्न कम होगा तो चलिए मैं आपको ये बता दूं। देखो, एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पर एक साल में 0.20% से लेकर 0.50% तक रिटर्न कम हो सकता है। तो ये स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए, मिड कैप इन्वेस्टर के लिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके रिटर्न में यहाँ पर कमी देखने को मिल सकता है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि बजट में जब चार्ज बढ़ाया गया तो फंड मैनेजर जब यहाँ पर स्टॉक की खरीदारी करेंगे तो उनको वहाँ पर पे ज़्यादा करना पड़ेगा और वो कॉस्ट यहाँ पर इन्वेस्टर से ही लिया जाएगा। तो ऐसे में स्मॉल कैप, मिड कैप और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के रिटर्न 0.20% से लेकर 0.50% तक एक साल में कम देखने को मिल सकता है। आप अपनी राय इस के बारे में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि एसटीटी बढ़ने से अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो देखो, बढ़ने के बाद भी आपको स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो कि एसटीटी बढ़ने से अगर आप स्मॉल कैप छोड़ के, मिड कैप छोड़ के भागते हो तो फिर आप 12 से 15% का रिटर्न कहाँ पे इन्वेस्ट करके बनाओगे। बैंक एफडी में नहीं मिलेगा, अगर आप पीपीएफ करते हो वहाँ भी नहीं मिलेगा, गोल्ड सिल्वर भी खरीदोगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने पैसे पर बेहतर पैसा बनाना चाहते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है और सबसे फास्ट ग्रोथ आपको स्मॉल कैप, मिड कैप ही दे सकता है। तो यहाँ पर एसटीटी बढ़ने के बावजूद भी आपको स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि यही वो म्यूचुअल फंड है जो लंबे समय में आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।